वोट तो बहुत दे से रही है, लोग ये और भी वोट देके कहते हैं, आपको हालात ओवैसी पैदा कर साहब, रहे हैं। ओवैसी साहब, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप और बीजेपी की ये मिलीजुली कबड्डी है, आप बीजेपी की ऑल्टर ईगो हैं एक तरह से, आप उन्हीं का फायदा करते हैं, अपनी राजनीति भी चमकाते हैं और बीजेपी का भी समर्थन कर देते हैं पीछे से परोक्ष रूप से। एक काम कर लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को आप किसी चौराहे पे बुलाकर गोली मार दीजिए, मैं मरने तैयार हूं। और ये कहकर मारिए कि इसके मरने के बाद भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों के 40 एमपी जीतेंगे। ये कहकर गोली मारिए, मैं अपनी मौत को कबूल करने तैयार हूं कि किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी दरगाह को हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी कैफ को गोली नहीं मारी जाएगी। बताइए, मैं कितने 3, 4, 5, 6 सीट लड़ता हूं और हर बार आप मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। ये तो बेशर्मी की हद है। नहीं ओवैसी साहब, इसका एक और पहलू है। तो मैं जिम्मेदार नहीं, मुझे मालूम है ये आपको पीड़ा होती है इस सवाल से, पर ये पूछना भी जरूरी भी था। लेकिन एक और पहलू है क्या, अजित पवार बीजेपी के एतराज के बावजूद डट गए, अड़ गए। उन्होंने यहां तक कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे संस्कार, हमारी परंपरा नहीं है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। सना मलिक को भी उन्होंने चुनाव में उतारा और नवाब मलिक को भी चुनाव में उतारा। तो जहां पर दरअसल तुष्टीकरण के बजाय सही मायने में जो नेता मुसलमानों के साथ खड़े होते दिख रहे हैं, खड़े हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, सना मलिक की कामयाबी जो हुई है वो प्योरली नवाब मलिक साहब की और उनके भाई के उस एरिया में काम की बुनियाद पर हुई है। वो अजीत पवार का कोई रोल नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, एक मुसलमान इम्तियाज जलील एमपी था, पूरे मिलकर सो कॉल्ड सेक्युलर कम्युनल मिलकर इम्तियाज को हरा दिए। एक नहीं है ना, कितनी बड़ी आबादी है, 11% की 12% की आबादी मुसलमानों की महाराष्ट्र में, एक मुस्लिम एमपी नहीं है। आपको हम बता रहे हैं कि जो पूरा मुल्क में नफरत का माहौल मुसलमानों के खिलाफ जो पैदा कर दिया गया है कि इसको गाली दो, ये जिम्मेदार है। क्या महाराष्ट्र के चुनाव आपकी इसी थीसिस, आतंकवादी इसी दावे की तस्दीक कर रहा है क्या, जो ये अप्रत्याशित नतीजे आए? ये 235-36 सीटें जो महायुति जीत गई 288 में से, और 90% का स्ट्राइक रेट, 89% का बीजेपी का, और जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां का सक्सेस रेट, उन्हीं के समर्थक तमाम ये पोस्टर्स लगा रहे हैं, 95%। महाराष्ट्र का जनादेश अहम कारण, बड़ी वजह बटेंगे तो कटेंगे है क्या? इसमें कई रीजंस हैं उनके जीतने के, जिसमें से हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कई रीजंस है उसमें। क्योंकि ये डिबेट उस पर नहीं है, कभी डिबेट होगा महाराष्ट्र के चुनाव पर नतीजे क्यों आए तो मैं और खुलकर बयान कर सकता हूं, मगर बता रहा हूं कि जो इकोसिस्टम बना दिया गया है कि हर चीज के लिए, अगर कल सुबह में मुर्गा नहीं पुकारेगा, कल सुबह में गाय भैंस दूध नहीं देगी तो बोलेंगे मुल्ला जी यहां से गए थे, तो यहां अज़ान की आवाज आ गई इसलिए मुर्गा ने नहीं पुकारा। यह हालत हो गई है, यह हालत पैदा कर दी गई इस देश में। कल एक वीडियो देखा, हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी गया बेचने के लिए, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम भारत से मोहब्बत नहीं करते। क्या इसीलिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगी, डिग्निटी ऑफ लाइफ खत्म कर दी जाएगी? इसीलिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं। क्यों झूठा पैगाम देश को दे रहे हैं? क्यों अंबेडकर के उस स्पिरिट को नहीं मानते तुम? देश के फाउंडिंग फादर्स आज ये जो हो रहा है देश में इस सूरत हाल पर, वो क्या कहते अगर वो जिंदा होते? असदुद्दीन ओवैसी रोते और लड़ते संविधान को, उसकी स्पिरिट को बचाने के लिए उसको लड़ते। अगर कई एग्जाम्पल्स हमारे संविधान में हैं कि क्या हम भगवान के नाम से शुरू करेंगे संविधान को, क्या किसी खुदा के नाम से? नहीं, हमने नहीं माना उन चीजों को। हमने राइट टू इक्वालिटी दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर दिया, माइनॉरिटी राइट्स सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हमने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट दिया। इतना बेहतरीन संविधान हमने बनाया, मगर संविधान तो बना दिया हमने, मगर उसके स्पिरिट को हम भूल गए, उसको इंप्लीमेंट करना हम भूल गए। और मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हमने अपना लिया है कि बस 14% मुसलमानों को गाली देते रहो और अपनी सियासी रोटी सेकते रहो,
हर चीज की जिम्मेदारी उन पर डाल दो। ये आप बताइए, झारखंड में बॉर्डर नहीं है बांग्लादेश का, मगर झारखंड में मुसलमान बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, तो कोई चीज बची नहीं ना। हर चीज पर जब चुनाव आता तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों को जितनी गाली बकेंगे उतना बड़ा फायदा होने वाला है उन पार्टियों को, और हो रहा है फायदा उनको, बराबर हो रहा है फायदा उन लोगों को। तो ये रुकेगा कैसे? फिर तो ये समस्या बहुत विकराल है। ये देश की जनता को देखना पड़ेगा कि आज अगर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पर फिस्कल डेफिसिट 2.8 पर पहुंच चुका है। वहां पर जो कर्जा है, अभी जो कर्जा का देने के लिए 60-70 हजार करोड़ देना पड़ेगा। महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर क्या हो रहा है? नहीं, मुसलमान से खतरा है, बुरखे से खतरा है, हलाल गोश्त से खतरा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।